नमस्कार। मैं अंकित सिंह और आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं सुहानी शाह को। बहुत ज्यादा टीवी पे आकर के बोल रही हैं और बागेश्वर धाम और सुहानी शाह में कंपैरिजन बहुत ज्यादा चल रहा है। थोड़ा सा हम सुहानी शाह के मैजिक ट्रिक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा वो कहते हैं ना एक्सपोज करना, वो हम करके देखते हैं और थोड़ा सा हम देखो जो भी बोलेंगे उस टॉपिक को देखना, उसके बारे में थोड़ा सा समझना। ठीक है। और तब आपको समझ में आएगा कि क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। ओके। सो पहले तो हम देखते हैं कि सुहानी शाह करती क्या है। देखो किसी भी सामने वाले व्यक्ति का माइंड रीड करती हैं और बोलती हैं कि भैया मैं माइंड रीड कर लेती हूँ। ठीक है, ऐसा ही उनका कहना है। बिल्कुल बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे। हम थोड़ा धीरेन्द्र शास्त्री की बात तो अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन सुहानी शाह को अभी थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। अधिकतर जब वो माइंड रीड करती हैं तो वो भी लिखती हैं। उनके पास एक बोर्ड होता है, आप लोगों ने देखा है, अधिकतर वो बोर्ड लेके एक चलती हैं। ठीक है। प्रश्न पूछती हैं, उसके बाद वो प्रश्न को आपसे, सपोज करो कि आपसे उन्होंने प्रश्न पूछा, तो उसके बाद फिर बोलेंगी कि भैया आप अपने मन में सोचो कुछ। फिर आप सोच लोगे। फिर उसके बाद बोलेंगी कि क्या सोचा, और आप वो बताओगे। और उसके बाद वो स्लेट को दिखाएंगी कि भैया ये देखो, ये मैंने पहले से ही लिख रखा है। और इसको वो बोलती हैं ट्रिक्स, माइंड रीडिंग, अदर बहुत बहुत कुछ नाम दिया जा रहा है आजकल, तो ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि हो सकता है वो बोर्ड जो हो, क्योंकि मैजिशियन जो होते हैं उनके पास बहुत सारे ऐसे गैजेट्स होते हैं जो कि ऐसे ही होते हैं। सपोज करो कि वो जो बोर्ड है वो एक डिजिटल बोर्ड हो, जो कि लिखता वैसे हो जैसे कि इंसान लिखते हैं चॉक जैसा, बट वो सुहानी शाह नहीं लिखती हैं। उस बोर्ड में पहले से ही फिट हो कुछ ब्लूटूथ सेंसर या फिर कुछ भी ऐसा सेट हो जिससे कि वो दूसरा कोई और भी ऑपरेट कर रहा हो उस बोर्ड को। सपोज करो सुहानी शाह कभी भी डायरेक्ट नहीं दिखा देती हैं उस बोर्ड को। अगर आपसे बोलेंगे कि आप सोचिए, आप सोचेंगे, फिर वो बोलेंगे आपने क्या सोचा, और उसके बाद कुछ सेकंड का टाइम लेती हैं। ठीक है। और आपको पता है इंटरनेट प्रॉब्लम गांव में होती है, शहरों में नहीं। शहरों में बहुत अच्छे से इंटरनेट चल रहा है और इसलिए वहां पे हो सकता है, ठीक है, कि ये भी तरीका होता हो। एक वीडियो देखिए, ये संदीप महेश्वरी वाला। रश्मि, मैं चाहती हूँ आप अपने मन में कोई गाने के बारे में सोचिए। ठीक है, डू यू हैव इट इन योर माइंड? हम रश्मि को थोड़ा आगे बुला सकते हाँ हैं? हाँ प्लीज प्लीज, हाँ मैं स्टेज पे उधर बुला जा सकते सकती हैं, हूँ? ओके व्हाटएवर कुल व्हाटएवर यू रश्मि लाइक। कम। रश्मि, मन में गाना आपके रेडी है? ठीक है, क्लियर? संदीप मैं भी सर, देखूंगा एक बार क्या कर रहे हो आप, ताकि मेरे को सर भी आपने समझ आए चूज ना। करा, आपने चूज करा, ठीक है, आप किसी को भी चूज कर हाँ सकते हाँ हैं। नहीं नहीं ठीक है ठीक। सोचिए कि अभी आप ऐसे इंडियन आइडल ऐसे कोई सिंगिंग शो पर हैं, ठीक है? और है ना, मैं 1 2 3 बोलूंगी और आपके मुंह पे ऐसे माइक रखूंगी। ऐसा आपको प्रिटेंड करना है कि आप गाना गाने वाले हो, पर गाना गाना नहीं है। मतलब ऐसा कोई हिंट नहीं देना है मुझे, ऐसे कुछ नहीं करना, ठीक है? सामने दिखेंगे, हाथ छोड़ दो साइड पे, 1 2 3। ओके, ठीक है, ये फोन मैं यहाँ छोड़ दिया, मेरा हाथ में नहीं। रश्मि, आप कौन सा गाना सोच रहे हो? जब कोई बात बिगड़ जाए। यार ये सब लोग यही गाना क्यों सोचते हैं? ठीक है, पर आपके पास सारा ऑप्शन था कि आप कोई भी गाना सोचो, और आपने सोचा जब कोई बात बिगड़ जाए। करेक्ट। ये फोन को मैं हाथ नहीं लगाई, देखो क्या चल रहा है इसको। इसमें सुहानी शाह ने गाना जो सोचने को बोला था वो पहले से ही प्ले करके रखा था। ठीक है ना, आपको यही दिखा ना, और फिर गाना वो देखती है तो वही गाना निकलता है सेम। बट मोबाइल में ऐसे कारनामे करना बहुत आसान है, क्योंकि मोबाइल जो है उसको हम मिररिंग करके दूसरे को भी वो कर सकते हैं। उसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं और दूसरा कोई ऑपरेट करेगा। तो ये ट्रिक तो सीधी सीधी बात है भाई, कुछ भी हो सकता है मोबाइल से। ठीक है। ऐसे अगर आप देखो तो ये सब ट्रिक्स में आएंगे। ठीक है। और यही है, माइंड रीडिंग का कोई टेक्निक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा और देखते हो, बहुत सारी वीडियो देखते हो ना, आप उलझ जाओगे कि चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम पूरा एक्सपोज तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब सुहानी शाह 7 साल की थी तभी से ये काम करती हुई आई है। 23 24 साल हो गया, यानी ये इसमें प्रोफेशनल हो गई है। ठीक है। बट जो भी ये कार्य करती हैं उसके जैसे देखो आप, क्या होता है, अंगूठे वाला भी एक काम होता है। जैसे कि कोई पर्ची वर्ची ये फाड़ती हैं और उसके बाद उस पर दिखाती हैं कि ये देखो लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, कितने ही गैजेट्स ऐसे होते हैं ना जो कि अंगूठे या आपके हैं, इसी में कुछ लगा होता है, और ऐसे करके आप इससे कुछ लिख सकते हो, ऐसे करके। ठीक है, छोटा सा ही
आप बहुत ज्यादा मूवमेंट तो नहीं कर सकते, बट हाँ लिख सकते हो। अगर इनकी पर्ची वर्ची वाला काम देखोगे तो ये भी वो चलाती रहती हैं, मे भी हो सकता है वो अंगूठे से करती हैं। इसमें हम कोई क्लियरिटी नहीं दे सकते हैं, बिकॉज कभी सामने से देखा नहीं है। ठीक है, जो इंटरनेट पे मौजूद होता है, जो आप देखते हैं वो भी हम देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा बारीकी से जूम करके जूम आउट करके जो भी देखते हैं, तो कुछ कुछ पता चलता है कि भाई यहाँ पे ट्रिक्स हो सकते हैं। बिकॉज कोई मैजिशियन जब होता है, तो वो जब कोई ट्रिक दिखाते हैं, आप देखते होगे बॉटल को वो लोग कागज में डालते हैं और ऐसे दबा देते हैं, कागज खत्म, मतलब बॉटल खत्म हो जाता है, कागज में कुछ नहीं बचता, थोड़ा मोड़ा होता है। ठीक है, तो सब ट्रिक्स के गैजेट्स मिलते हैं। ठीक है, जो कि ऐसे भी गैजेट मिलते हैं जो कि यहाँ पे आप कर रहे हो बट ऑपरेट कोई और कर रहा है। ठीक है, ईयरफोन इतने स्मॉलर स्मॉलर रहते हैं, जो आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, चीटिंग करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो कि इसमें ही फीड करवा लेते हैं, इसमें ऑपरेशन के थ्रू डाल देते हैं। ठीक है, तो इतने आजकल टेक्नोलॉजीज आगे हो गए हैं कि मैजिक दिखाने के लिए मतलब हो सकता है। तो यहाँ पे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जैसा तो नहीं कर पाती हैं, बट हाँ उसके छोटे स्तर पे करती हैं, जिसको कि हम ट्रिक कह सकते हैं। और ये भी कहती हैं कि ये मैजिक ट्रिक्स हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन ये अपने आप को ये भी बोलती है कि माइंड रीडर है। ट्रिक्स और माइंड रीडिंग ट्रिक है, ये थोड़ा सा बात कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब अगली वीडियो में जो बनाऊंगा, ये मैं दिखाऊंगा कि ये अपने बातों से घुमाती कैसी है, मतलब अपने बात से बदल कैसे देती हैं। अभी बोलेंगे कि ए है, लेकिन दूसरे ही क्षण दूसरी ही जगह पे जाएंगे तो कहेंगे ए नहीं बी है, मतलब खुद के बातों पे ही नहीं रहती है, ठहर नहीं पाती। अब ये हम लोग देखेंगे जरा सा दूसरी नेक्स्ट कोई वीडियो में। अभी तो जैसे मैंने बताया कि कुछ ट्रिक्स वाले इसमें मेरे को लगता है। ठीक है, और ये आपको अगर लगा तो बताइए, आपको क्या फील होता है ये भी बताइए। ठीक है, और धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में भी लिखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे उनके बारे में भी आएंगे, बिकॉज वो भी ट्रेंड में चल रहे हैं। वैसे उनका जो स्तर है ना, वो सुहानी शाह से कहीं ऊपर है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। वैसे क्या आपका विचार है, आप बताइए।